नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक पर आज मैं बात करने वाली हूँ कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये आपके कर्म काट रहे होते हैं और ये जब कर्म कटते हैं ना आपके, और इन कर्म के कट जाने पर अगर आप इस तरीके से रिएक्ट करते जाते हो, तो आपकी ज़िंदगी सचमुच में एक समय आने के बाद में बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती जाती है। ये जितने भी कर्म कटने वाले लोगों के बारे में मैं आप जो बात बताने वाली हूँ ना, उसमें होगा कुछ तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में आपको देखने के लिए ज़रूर मिले होंगे, जो ये हरकतें करते होंगे। तो वो लोग आपके ही बुरे कर्मों को काट रहे होते हैं, और अगर आप सही तरीके से रिएक्ट कर जाते हो वहाँ पर, तो आप अपने कर्म पूरी तरीके से कटने का मौका देते हो, और आने वाले कुछ महीनों के बाद, आने वाले कुछ सालों में आपकी ज़िंदगी बेहतर होती जाती है। ये मैंने ना खुद एक कथा में सुना था। उस टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि ये इस बात का क्या मतलब है यार? कि मतलब लोग ऐसे करेंगे, लोग इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, लोग इस तरीके की बातें करेंगे, लोग ऐसा कर रहे होंगे, तो इससे मेरे कर्मों का क्या लेना-देना है? लेकिन मैंने उस रिएक्शन वाली चीज़ को अपना लिया। मुझे लगा चलो ठीक है, ये लोग जो कर रहे हैं, मैं ये रिएक्ट करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद मेरी ज़िंदगी कुछ सालों में ऐसे बदली, पूरी तरह से बदल गई। एक ब्यूटीफुल मोड़ ले लिया ज़िंदगी ने। एक क्या बोलूँ मैं, हर चीज़ अपने आप होती चली गई। हर चीज़ अपने आप उसकी समझ आना, हर चीज़ अपने आप होते चले जाना। हाँ, ऑब्वियसली वो अपने आप में मैंने अपने कर्म लगाए हैं, मैंने अपने आप को लगाया है, मैंने पूरी मेहनत की है, मैंने अपने आप को 100% दिया है, अपने कामों को मैंने 100% दिया है, बल्कि 100% से भी अगर मैं ज़्यादा दे सकती तो मैंने दिया है, ठीक है? तो ये कौन लोग हैं जो हमारे कर्म काटते हैं? ये वो लोग हैं जो हमसे जेलसी करते हैं। जो जल रहे होते हैं हमसे। जल-जल के हमको देख रहे होते हैं और अंदर ही अंदर वो कुढ़ रहे होते हैं। सो बेसिकली ना, वो हमारी किसी नेगेटिव एनर्जी को, किसी बुरे कर्म को अपनी तरफ खींचते हैं। अब दिक्कत ये होती है, अगर हमारा रिएक्शन उसकी जेलसी के प्रति ऐसे हो जाता है, हम अपने आप को समेट लें, छुपा लें, ऐसे करें, हाय ये तो जेलस है, हम भी उसके प्रति नेगेटिव हो रहे हैं। सो बेसिकली हम कटने नहीं दे रहे, हम एक ब्लॉकेज लेके आ रहे हैं। हम सोचें कि नहीं, हम जो हैं, जैसे हैं वैसे ठीक है। भाई सामने वाला जल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो हैं, जैसे हैं, जो जीने का तरीका है, हम वैसे ही जीते रहेंगे। हमें सामने वाले को अपनी तरफ से बल्कि ब्लेसिंग ही देनी है कि ठीक है यार, भगवान तुम्हारी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदल दे, भगवान तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाए, ठीक है, ठीक है? दूसरे एक तरीके के लोग होते हैं जो आपको अब्यूज़ करते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो आपको अब्यूज करें। अब इसके अंदर जो रिएक्शन है ना, वो बड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर ये रिएक्शन नहीं है कि आप सहन कर रहे हो, सामने वाला आपको गालियां दे रहा है तो आप सहन कर रहे हो ये सोच करके कि आपका कोई कर्म कट रहा है। नहीं, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी यार, ऐसा नहीं करना है। आपको सामने वाले को या तो स्टॉप करवा देना है, क्योंकि वो गाली आपको फिर भी मन में ही देगा। लेकिन सामने से जब आप सुनोगे तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। कई सारे लोग इससे इस हद तक भी हर्ट हो जाते हैं कि वो घर पर बैठे-बैठे भी इस बारे में सोचते रहते हैं। अपने कमरे में, अपने बाथरूम में, अपने अकेले कोनों में वो लेकर के इस बात को रोते रहते हैं। सो बेहतर ये होगा कि आप या तो इन्हें चुप करा दें, और अगर आप इन्हें चुप नहीं करा सकते हैं ना, तो ये सोचें कि कोई बात नहीं, मेरे कर्म कट रहे हैं, अब ये जानें, इनका काम जानें, क्योंकि ये उन बुरे कर्मों को आगे जाके परिणाम स्वरूप भुगतेंगे ही भुगतेंगे। और ट्रस्ट मी, अगर आप रिएक्ट सही करते हो, सहन नहीं करना है, बर्दाश्त नहीं करना है, चुप करा देना है, फिर भी अगर सामने वाला चुप नहीं होता है, तो ये समझ करके लेना है कि नहीं, मैं अपने पुण्यों को देखूं, मैं अपने कर्मों को देखूं, मैं अपने आप को बेहतर इंसान बनाने को देखूं। मैंने सामने वाले को 10,000 बार समझा दिया, लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आ रहा। इसके अंदर फिजिकल अब्यूज की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है? किसी भी लेवल पर अगर फिजिकल अब्यूज होता है तो उसके खिलाफ आप कदम उठाइए, कंप्लेन कीजिए। उस जगह को छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। डरने की कोई जरूरत नहीं होती है कि हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल अब्यूज और इस तरीके का जो अब्यूज है, अगर आप उसको इस तरह से सहते रहेंगे, तो करने वाले से ज्यादा फिर सहने वाला गलत हो जाता है। यहाँ पर आपको सही तरीके से रिएक्ट इसलिए भी करना है, क्योंकि अगर फिजिकल अब्यूज होता रहेगा तो आपको शारीरिक प्रताड़ना मिल रही है, मानसिक प्रताड़ना मिल रही
रही है, आपको अब्यूज़ किया जा रहा है, तो ये आपको अंदर ही अंदर खोखला इंसान कर देगा। आप हर्ट भी हो रहे हैं, आप शारीरिक रूप से भी दर्द में आ रहे हैं, तो अपने लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाइए, कंप्लेन कर सकते हैं करिए, क्योंकि यकीन मानिए जो भी इंसान आपको फिज़िकली या मेंटली अब्यूज़ करता है, वो इंसान आप ये कदम कर लोगे, स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, वो मन ही मन में आपको फिर भी अब्यूज़ करता ही रहेगा, क्योंकि वो है ही ऐसा और वो आपका कर्म लेने ही यहाँ पर आया हुआ है, तो उसको अपने कर्म लेके जाने दीजिए। लेकिन जहाँ पर आपसे खुद से बर्दाश्त नहीं हो रहा और खुद ही को आप हर्ट करते हो, ऐसी जगह पर कंप्लेन कर सकते हैं तो करिए, दूर हो सकते हैं तो हो जाइए, अपने लिए जो भी कदम उठा सकते हैं उठाइए। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सही तरीके से रिएक्ट करने के बाद ही आपको सही रिजल्ट आ सकते हैं। अगर आप देखेंगे ना, तो आप फ़ील करेंगे कि हाँ, बहुत जल्दी ही लाइफ़ के अंदर से ना नेगेटिविटी निकल गई है। अब तो ये तो हो गए आपको अब्यूज़ करने वाले लोग, ठीक है? एक होते हैं चुगली करने वाले लोग, जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में ही बुरा बोलते हैं। अब ऐसे लोगों को तो फुल ऑन इग्नोर मार देना चाहिए, क्योंकि वो हैं ही आपके पीछे रहने के लिए। वो हैं ही आपके पीछे बात करने के लिए। उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने आकर के बात कर सकें। तो अगर वो पीठ पीछे आपके चुगली कर रहे हैं ना, ट्रस्ट मी, आपका बहुत ही कोई खराब कर्म था, वो उसे वहीं के लेकर के जा रहे हैं और वो अपनी ज़िंदगी में उसको अपनी लाइफ़ का हिस्सा बना रहे हैं, ठीक है? अब इसके बाद जो कुछ लोग आते हैं, जो हमें सड़क पर मिल जाते हैं या टक्कर लग जाती है या हमारे कुछ छोटे-मोटी चीज़ें हो जाती हैं, जिससे कि सामने वाला चाह नहीं रहा था, अनइंटेंशनली वो हो गया। अपने आप होता है ना, जैसे कोई टक्कर लग गई, कोई चोट लग गई, कुछ भी हो गया। तो इसको ये समझिए कि कोई एक कर्म था जो कट गया। आप बहुत अच्छे से बचा लिए गए हैं, ईश्वर ने आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर लिया है। उस इंसान के साथ में आपका ज़रूर कोई ना कोई कर्म रहा होगा, इस वज़ह से वो आत्मा आई और आपके साथ में वो जो भी कर्मा था, वो बड़े ही छोटे में ईश्वर ने उसको निपटा दिया। ये सारी चीज़ें जब आप इस तरीके से रिएक्ट करते हैं ऐसे लोगों के साथ में ना, तो आपको अंदर ही अंदर एक रिलीफ फ़ील होता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना है। बदला लेने वाले लोग तो बहुत ही बड़ा कोई बुरा कर्म आपसे लेकर के जा रहे होते हैं, जिनके मन में आपसे बदला लेने की भावना होती है, जिनको ऐसा लगता है कि कोई रिवेंज है जो उनको आपसे लेना है। तो जो रिवेंज लेने वाली भावना होती है ना, ये अपने आप में इतनी कड़वी भावना होती है ना, कि जिसको रिवेंज लेना होता है ना, वो अच्छी चीज़ें सोच ही नहीं पाता है। वो सिर्फ़ बदले से रिलेटेड चीज़ें ही सोच पाता है और जो हमारी सोच होती है ना, वो जो मनसा कर्म होते हैं ना, वो बना रही होती है। तो वो जो कर्म होंगे ना, वो कर्म इसमें आ ही जाएँगे, जो कि वो फ़िज़िकली कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेंगे कि आपसे रिवेंज लेना है, आपसे बदला लेना है। तो जस्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ, कि आप अपने आप को किस लेवल तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाकी उनको उनकी भावना के साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपका कोई बहुत बुरा कर्म अपनी लाइफ पर लेने के लिए तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। बस रिस्पॉन्ड आप सही तरीके से कीजिए। अपने आप से उन लोगों से सर बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए मजबूत होकर के खड़े रहिए। अपने आप को जहाँ-जहाँ आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत आती है, आइए, करिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। पर उन लोगों के साथ, उन लोगों की जगह पर खड़े होकर के उनसे सींग लड़ाने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब हम उनसे सर से सर भिड़ाते हैं ना, तो बेसिकली वो जो कर्म कटने वाला होता है वो कटता नहीं है, वो हमारा हमारी तरफ रहता है, उनकी उनकी तरफ रहता है और फिर बल्कि 2-4 कर्म हम बना ही लेते हैं, क्योंकि फिर हम भी गाली-गलौज करते हैं, फिर वो भी गाली-गलौज करते हैं, फिर हम भी 4 बात बोलते हैं, फिर वो भी 4 बात बोलते हैं, फिर वो भी बदला लेते हैं, फिर हम भी बदला लेते हैं। सो बेसिकली अगर उनके जैसा ही हम करेंगे, ये भी आपने सुना होगा, अगर हम भी उनके जैसा ही करने लग जाएँगे, तो उनमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा? उनमें और हम में फ़र्क ही ये है, वो कोई ऐसी चीज़ हमसे लेकर के जाने वाले हैं, जो मेरी लाइफ़ में से अगर निकल गई ना, तो मेरी लाइफ़ आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। तो इस कथा में जब मैंने ये वाली बात को सुना था, तब मुझे सीरियसली समझ नहीं आया था। लेकिन जब मैंने रिस्पॉन्ड इस चीज़ को सही तरीके से किया, मैं भिड़ी ही नहीं उन लोगों से। तो लगा ठीक है यार, आज भी अगर कोई ऐसी बात बोल कर के जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कमेंट सेक्शन में अननेसेसरी कोई जेलसी, अननेसेसरी कोई ऐसी बात निकाल देते हैं, जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, वो अपनी ही उनकी कुछ है, इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, व्हाटएवर जो भी है। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि ओके, यहाँ पर भी कुछ बचा होगा, ले जा भाई ले जा।
ले जाओ, कोई बात नहीं, अभी मैं क्या कर सकती हूँ? तुम अपनी मर्ज़ी से लेने के लिए आ गए हो, मैंने तो बोला नहीं है, मैंने तो इनवाइट नहीं किया है, मैंने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं है। अब आपकी अगर मर्ज़ी है तो लेकर के जाइए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि मैं सच बताऊँ, मैं सच्चे दिल से उनको ब्लेस कर देती हूँ कि चलो ठीक है यार, ठीक है, मैं क्या करूँ? क्योंकि तुम आगे इस चीज़ को लेकर के जाओगे और तुम इसे खुद इसे जा कर के झेलोगे। मेरी लाइफ़ में से तो निकल जाएगा ये काँटा, लेकिन तुम इसे अपनी लाइफ़ के साथ में ढोते रहोगे और फिर कोई और तुम्हारे साथ वही करने के लिए आएगा, फिर तुमको समझ में आएगा कि ओह नो! ये क्या हो गया? इसीलिए कहते हैं कर्म का सिद्धांत बहुत ही गहरा है। इसे हम जितना जल्दी समझ लें और सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दें ना, हम बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा समझ में आया? हैं कुछ ऐसे लोग आपके पास में? रिस्पॉन्ड करने के तरीके को बदल दीजिए, रिएक्ट करने के तरीके को बदल दीजिए। ट्रस्ट मी, उसी वक़्त मानसिक शांति, दिल की शांति आपको पड़ जाएगी और जैसे ही आप अपने आप के बारे में ये सोचोगे कि मेरा कोई कर्म लेने के लिए आया है या आई है, आपको एक अलग ही लेवल का रिलीफ मिलेगा। आपको एक अलग लेवल का ही ऐसे संतुष्टि टाइप का फ़ील होगा। आपको लगेगा कि वाओ यार! ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं। ऐसे ही होते हैं वो धोखा देने वाले लोग भी होते हैं ना, जो धोखा दे रहे होते हैं, किसी को चीट कर रहे होते हैं, बिट्रे कर रहे होते हैं। वो सारे के सारे लोग हमसे कोई ना कोई बुरा कर्म होता है, वो लेने के लिए आए होते हैं। जिसे हम आगे जाकर के किसी न किसी रूप में झेलने वाले होते हैं। तो ये लोग हमारे वो बुरे कर्मों को लेकर के चले जाते हैं। तो अगर कोई भी इंसान आपके जाने-अनजाने में आपके साथ बुरा कर रहा है, तो यकीन मानिए कि वो आपका कोई बहुत बुरा कर्म है जिसे काट रहा है और अपने साथ लेके जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो सही तरीके से रिएक्ट कीजिए, सही तरीके से रिस्पॉन्ड कीजिए और कुछ टाइम के बाद आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन होता हुआ पाइए। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।